सोचिए, एक ऐसा पेशा जिसमें आप अपनी मर्जी से काम करें, कोई बॉस ना हो और आपकी आमदनी आपके फैसलों पर निर्भर हो। ऐसा ही है ट्रेडिंग का जीवन। लेकिन क्या हर कोई इस राह पर सफल हो सकता है? इस सवाल का जवाब डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की मशहूर किताब ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग में छिपा है। आइए इस किताब की गहराइयों में उतरते हैं और सीखते हैं कि कैसे एक सफल ट्रेडर बना जा सकता है। भाग 1, ट्रिपल एम, माइंड, मेथड और मनी मैनेजमेंट। एल्डर के अनुसार एक सफल ट्रेडिंग सिस्टम 3 स्तंभों पर टिका होता है। माइंड, मन, आपकी सोच, भावनाएं और मानसिक अनुशासन। मेथड, विधि, आपके ट्रेडिंग के तरीके और रणनीतियां। मनी, धन प्रबंधन, पूंजी का विवेकपूर्ण उपयोग और जोखिम नियंत्रण। जब तक ये तीनों मजबूत ना हो, सफलता की संभावना कम होती है। भाग 2, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, खुद को जानो। एल्डर एक मनोचिकित्सक हैं, इसलिए वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर खास जोर देते हैं। उनका मानना है कि अधिकतर ट्रेडर्स पैसा कमाने से पहले खुद से हार जाते हैं। लालच, डर और अहंकार ट्रेडिंग के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। हर ट्रेड को एक जिम्मेदारी की तरह लें, न कि एक जुआ की तरह। उदाहरण, राहुल एक नया ट्रेडर है। उसने एक स्टॉक पर RS 10,000 का दाम लगाया और बिना स्टॉप लॉस लगाए इंतजार करता रहा। जब मार्केट गिरा तो उसने और खरीदा, सोचकर कि अब तो बढ़ेगा, लेकिन हुआ उल्टा, उसका नुकसान बढ़ता गया। ये कहानी हर नए ट्रेडर की है जो भावनाओं से ट्रेड करता है। भाग 3, चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया, ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग में। एल्डर बताते हैं कि चार्ट्स कैसे काम करते हैं, मूविंग एवरेजेस, MACD, RSI जैसे टूल्स का उपयोग कैसे करें, प्राइस एक्शन को समझना क्यों जरूरी है। इंडिकेटर्स सिर्फ सहायक होते हैं, असली ताकत आपकी समझ में होती है। टिप, कभी भी सिर्फ एक इंडिकेटर के आधार पर ट्रेड ना करें, 2-3 संकेतों का मिला जुला उपयोग करें। भाग 4, ट्रेडिंग जर्नल, आपकी सबसे बड़ी शिक्षक। एल्डर हर ट्रेडर को एक ट्रेडिंग डायरी रखने की सलाह देते हैं। उसमें हर एंट्री, एग्जिट, कारण, भावना और परिणाम नोट करें। समय के साथ ये आपकी आदतों और गलतियों का आईना बनती है। प्रैक्टिकल फंडा, हर हफ्ते अपना ट्रेडिंग जर्नल पढ़ें, समझें कि आप कहां गलत हो रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। भाग 6, प्रोफेशनल सोच, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लें। ट्रेडिंग को शौक या पार्ट टाइम की तरह न लें, इसे एक बिजनेस की तरह प्लान करें। डेली रूटीन, मार्केट एनालिसिस और रिस्क कैलेंडर बनाएं। अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति का विश्लेषण करें। भाग 7, ट्रेडिंग के प्रकार, कौन सा है आपके लिए सही। एल्डर बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार ट्रेडिंग स्टाइल चुननी चाहिए। स्कैल्पिंग, बहुत कम समय के लिए ट्रेड करना, मिनटों में। स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक। पोजीशन ट्रेडिंग, लंबी अवधि की सोच के साथ। भाग 8, साइकोलॉजी प्लस टेक्निकल आर्ट्स स्मार्ट ट्रेडिंग, सबसे बेहतर ट्रेडर वो है जो दोनों को जोड़ लेता है। एक अच्छा सेटअप तभी काम करता है जब आप उसे सही समय पर और सही मानसिक स्थिति में ट्रिगर करें। बाजार कभी भी भावनाओं की कदर नहीं करता, केवल तथ्यों की करता है। भाग 9, सेल्फ टेस्टिंग और ट्रायल ट्रेडिंग। एल्डर सुझाव देते हैं कि रियल ट्रेडिंग से पहले पेपर ट्रेडिंग करें। आप अपनी स्ट्रेटजी को पहले बिना पैसे लगाए टेस्ट कर सकते हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और नुकसान का डर कम होता है। भाग 10, रूटीन और ट्रेडिंग सेटअप का सिस्टम। एक सफल ट्रेडर के पास दिनचर्या होती है। हर सुबह वो मार्केट की दिशा देखता है, न्यूज़ पढ़ता है और फिर संभावनाओं को पहचानता है। अचानक से कोई भी ट्रेड नहीं किया जाता, हर कदम प्लान किया जाता है। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां विरोधी कोई और नहीं बल्कि आप खुद होते हैं। अगर आप अपने डर, लालच और अधीरता पर जीत पा लें तो आप किसी भी मार्केट में जीत सकते हैं। याद रखिए, मार्केट को बदलने की कोशिश मत कीजिए, पहले खुद को बदलिए, तभी आप वाकई ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दमदार किताबों की कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और जबरदस्त ट्रेंड के साथ। तब तक के लिए ट्रेडिंग को सीखिए, समझिए और अनुशासन से करिए।